नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो तारीख है अभी डिक्लेयर हुई ही नहीं कि उसके पहले वहाँ जो रैलियाँ हो रही है, प्रचार हो रहा है, लोगों को क्या क्या फ्री में कौन दे रहा है इसके ऐलान हो रहे हैं। बड़ी घमासान मची हुई है यूपी में, होड़ लग गई है। अगर केजरीवाल कहते हैं कि मैं बिजली फ्री दूंगा, तो पंजाब के सीएम भी कहते हैं कि मैं भी बिजली फ्री दूंगा। यहाँ यूपी के योगी जी कहते हैं कि मैं लैपटॉप दूंगा, टैब दूंगा, 2000 रुपये पर मंथ दूंगा फ्री में घर बैठे बैठे। केजरीवाल ने फिर एक वादा कर दिया कि मैं यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनको 1000 रुपया हर महीना दे दूंगा, उसमें से उनको साड़ी होगी, ये मिलेगा, ले सकेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? ये कैसा जनतंत्र है? जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती है, जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं, हम उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या किया है उसे देख कर वोट देते हैं, और वैसे देना चाहिए। पार्टी की एक विचारधारा होती है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु होता है देश, राष्ट्र, और उसके बाद बाकी सारी समस्याएं जो भी सुधार होना है, करना है, वो चीज़ें होती है। लेकिन ये सब उल्टी गंगा बह रही है। हर व्यक्ति, हर नेता, हर पार्टी लोगों को हम क्या फ्री में देंगे ये बता रहे हैं। होड़ सी लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है। क्या लगता है आपको ये जनतंत्र है? ये तो सीधे तौर पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है। मैं यूपी के जो योगी जी है वो क्या फ्री दे रहे हैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बीजेपी कैसी है, करप्ट है या नहीं है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी है, उनकी लड़ाई शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि मैं करप्शन मिटा के रखूँगा। लेकिन आज वो जो जिस तरह से हर चीज़ फ्री में देने का वादा कर रहे हैं, तो देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? देश को निकम्मा बना रहे हैं। देश की ज़रूरत क्या है? उत्तर प्रदेश की ज़रूरत क्या है? रोज़गार, मुफ्त की शिक्षा व्यवस्था, हर कोने कोने में, हर रेयर एरिया में स्कूल होना चाहिए। यूपी की ज़रूरत क्या है? आरोग्य व्यवस्था, वहाँ में जो क्राइम है उसे कम करना, ये यूपी की ज़रूरत है। लेकिन दिया क्या जा रहा है? 1000 रुपया महीना औरतों को फ्री में मिल जाएगा, लैपटॉप मिलेगा, टैब मिलेगा, बिजली का बिल हम 0 कर देंगे। अब केजरीवाल जी ने बताया कि हमने 25 लाख परिवारों का दिल्ली में बिजली बिल फ्री कर दिया है। अब आप सोचिए कि एक परिवार का अगर मिनिमम 1000 रुपया भी बिल आता है, तो बिजली निर्मिती, जो बिजली निर्माण करती है, वो कंपनी इनको फ्री में तो नहीं देगी, वो वहाँ की सरकार को, मतलब दिल्ली सरकार को भरना ही है। तो ये भर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 25 लाख परिवारों का अगर 25 लाख 1000 करोड़ हो जाता है, जो भी होता है, वो आंकड़ा बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत बड़ा होता है, तो ये पैसा आता कहाँ से? अब यूपी में भी ये जो सारे बिजली के बिल फ्री कराने की बात कर रहे हैं, 1000 रुपया पर महीना औरतों को देने की बात कर रहे हैं, ये भी हज़ारों लाखों करोड़ हो जाएंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा? सीधी बात है, आपके बाईं जेब से निकाल कर दाहिनी जेब में डाला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। शराब के अड्डे खोले जाएंगे, या सीधे तौर पर अनदेखा करप्शन होगा। क्योंकि अरविंद जी के घर में कोई प्रिंटिंग प्रेस तो है ही नहीं नोट छापने की। कहीं से करप्शन करके ये पैसा लाना है, फिर लोगों को मुफ्त में देना है, लोगों को निकम्मा बनाना है, मुफ्तखोर बनाना है। ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे हैं
क्या इस तरह से भारत को आके लेके जाएंगे? हर आदमी को कहेंगे कि तेरे को ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, और देश को निकम्मा बना देगा। ये जो भी पैसा अभी फ्री वाले योजनाओं पे खर्च करेंगे वो हमारा है, इस देश का है। वो सही जगह लगना चाहिए, एजुकेशन में लगना चाहिए, अस्पतालों के निर्माण में लगना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में लगना चाहिए। लेकिन हमारे खून पसीना का पैसा हम जो टैक्स में भर रहे हैं, ये महाशय उसे वोट खरीदने के लिए मुफ्त में कुछ बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर खर्च कर रहे हैं। ये कौन सी नीति है देश को आगे लेके जाने की? इनकी जो लड़ाई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये बहुत पीछे छूट चुकी है। ये बाकी अन्य पार्टियों में अभी 1 नंबर पे आ गए हैं करप्शन में, लेकिन दिखता नहीं है। मोदी, योगी, अमित शाह ये अनपढ़ है। इनका जो भी होता है सबको पता होता है, चाहे ईवीएम मैनेज करना हो, या फिर करप्शन हो, या फिर किसी को बैंक का कर्जा देके भगाना हो, या फिर कोई क्रिमिनल जो है या देशद्रोही है उसकी केस दबाना हो, सब पता है लोगों को। वो अनपढ़ है, वो छुपा भी नहीं सकते। लेकिन केजरीवाल जो है ये पढ़े लिखे इंसान है। ये जो करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, वो क्या करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ देते हैं, पता भी नहीं चलेगा। ये माहिर है इन चीज़ों में, होशियार आदमी। तो हमारे देश की जो टेंडेंसी है ज़्यादातर लोगों की, मुफ्त में क्या मिलता है, कहाँ मिलता है। कहीं सुबह सुबह आप एक बैनर लगा दो कि यहाँ पे सांप के पिल्ले, सांप के बच्चे, छोटे छोटे सांप के बच्चे मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, वहाँ भी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे लोग कि हमको चाहिए। मतलब मुफ्तखोरी की आदत हो गई इस देश को। इस देश में ज़्यादातर लोग भिखमंगे हैं, भिखारी है, फुकट का चाहिए, फ्री में चाहिए। और केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन लोगों की बहुत सही नस पकड़ी है कि भाई इंडिया में अगर कुछ फ्री दे दो तो वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। सबको फ्री चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, पसीना नहीं बहाना है, मुफ्त में क्या मिलेगा वो चाहिए। हमने खुद अपना लोकतंत्र ख़त्म कर दिया है। हम 500 रुपये लेकर वोट देते हैं, चिकन मटन खाकर वोट देते हैं, शराब की बोतल लेकर वोट देते हैं, 1000 रुपये लेकर गलत लोगों के रैली में जाते हैं, और इस तरह से मुफ्त वाली चीज़ों के झांसे में आकर वोट देते हैं और करप्ट पार्टियों को सत्ता में लाते हैं। फिर हम कहते हैं कि इंडिया को अच्छा नेता नहीं मिला। ये तो सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ विकास हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, और उसके बाद इस देश को लगता नहीं कि बहुत अच्छा कोई नेता मिला। केजरीवाल इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनकर इस देश का विकास करेंगे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने जो मुफ्त की योजनाएं जो आगे लाना शुरू कर दी है, उस पर से पता चल जाता है कि इनको इंडिया का विकास करना है कि इंडिया को निकम्मा करना है। तो साथियों, आपको इन लोगों के जो झांसे है इसको समझना होगा। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी का है, जो अब इन्हीं लोगों में वे भी शामिल हो गए। ये जितनी मुफ्त की योजनाएं ये बना रहे हैं, लोगों को पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, लोगों को ये मुफ्त वो मुफ्त देने की बात कर रही है, सीधे तौर पर करप्शन है। ये चुनावी करप्शन है, ये राजनीतिक करप्शन है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि आप वहाँ पे पैसे के बक्से लेकर खड़े हो जाओ और लोगों को कहो ये पैसा दे रहा हूँ और जाओ मुझे वोट दो। इस तरह के जो भी इन पार्टियों की जो घोषणा है, इस पर चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि आपको दिल से जो लगता है अच्छा है उसे वोट दो। लेकिन हर व्यक्ति चुप है। हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमें हमारे देश को अच्छे नेता ना के बराबर मिले हैं। हमारी भी गलती है कि हमने ऐसे ही लोगों को चुन कर दिया, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी कोई मुफ्त चीज़ के नाम पर। तो ये गलती हमारी भी है, पूरी तरह नेताओं की नहीं। खैर, यूपी के चुनाव में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
क्या सही क्या गलत इसको समझने की कोशिश करोगे और आपके चुनाव क्षेत्र से किसी भी पार्टी के, किसी भी जाति के अच्छे आदमी को चुन कर दोगे। धन्यवाद।